अभी मैं आया जी तो एक दुखद घटना हुई। सिंगरौली के हमारे साथी जी एक वाटरफॉल में स्नान करने गए थे। वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में था। 4 लोग साथ थे, एक बच गए, 4 बच नहीं पाए, 2 को हम ढूंढ रहे हैं। टीम पूरी लगी, मेरा आधा दिमाग वहां लगा था। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी फोन पे अभी बात की कि वो कृपया करके छत्तीसगढ़ में हमारे लोग स्नान करने गए थे। मैं बेचैन हो जाता हूं जब ऐसी कोई चीज होती। फिर मैं ना सो पाता ना कुछ और सोच पाता। फिर एक ही चीज ध्यान में आती है कि हम लोगों की सेवा कैसे करें, लोगों को बचाएं कैसे, लोगों को निकालें कैसे। इसलिए अगर कहीं बाढ़ आ जाती है और लोग घिरते हैं तो मैं फिर चैन से नहीं बैठ पाता। कहीं पानी सीपेज हो जाए किसी डैम से तो फिर रात भर मैं नहीं सो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को उनमें देखता हूं। वो भी तो मेरे अपने हैं। फिर आप कैसे चैन से बैठ सकते हैं? और जब बेस ये हो, आपका आधार ये हो कि एक ही चेतना सब में है, तो फिर राजनीति हावी नहीं हो पाती। फिर मूलता हम जिंदा रहते हैं अपने मूल स्वरूप में, जो सनातन सत्य है। एक चीज और आज आपसे शेयर करूं, बात लंबी हो जाएगी, आपको सवाल बहुत पूछने होंगे। मुझे कहते हुए कई बार लगता है कि इतनी उठापटक में आदमी लगा रहता है दिन रात, इसको मार दूं, इसको काट दूं, इसको छाट दूं, इसको खत्म कर दूं। लेकिन एक सनातन सत्य सदैव याद रखना कि ये दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये धर्मशाला है। कुछ दिन के लिए हम यहां आए हैं, जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। लेकिन हम जब जीते हैं तो व्यवहार ऐसा करते हैं कि जैसे हमेशा हमें इसी दुनिया में रहना है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और उसी को युधिष्ठिर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। जब यक्ष ने पूछा, आपको सब पूरी कथा में नहीं जाता, देर हो जाएगी, कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा, मनुष्य पैदा होता है, बचपन में खेलता है और बड़ा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है और अंततः मर जाता है। मृत्यु अंतिम सत्य है।